हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मार्केट्स ने और एक नया लो बनाया और कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो कंसिस्टेंटली हमें मार्केट्स में फॉल दिखाई दे रहा है और हमेशा कुछ ना कुछ एक नया रीजन भी आ जाता है। पहले मार्केट्स अगर देखा जाए तो एक पैनिक सिचुएशन में, एक सेंटिमेंट्स नेगेटिव साइड पर है, लेकिन उसके साथ अगर कुछ ट्रिगर आ जाता है तो उसमें और बड़ा फॉल हमें दिखाई देता है, जैसे कि आज भी वही हुआ। आज सिर्फ इंडियन मार्केट्स नेगेटिव नहीं थे, लेकिन यूरोपियन मार्केट्स भी काफी नेगेटिव है और डाउ फ्यूचर्स को अगर देखा जाए तो 500 पॉइंट्स तक उसमें फॉल है। तो बेसिकली ये क्यों था? अभी काफी लोग जो ट्रेडिंग करते हैं या फिर ट्रेडर्स जो होते हैं उनके लिए एक चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है कि आपको अवेयर रहना चाहिए कि पूरी दुनिया में क्या क्या नहीं चल रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है और उसका इम्पैक्ट किस तरीके से हो रहा है मार्केट्स के ऊपर। मतलब आपको वो पॉइंट करते हुए आना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पे हो रही है और उसका इम्पैक्ट हमारे पास कैसे होगा। जैसे सिमिलर फैशन में आज अगर देखा जाए तो यूरोपियन मार्केट्स जो थे उसके जो टेक कंपनीज है उनमें 4% तक का फॉल था। 4% तक का फॉल था और यूएस मार्केट्स में इतने बड़े बड़े फॉल हुए। तो इसका रीजन क्या था? तो इसका बेसिकली रीजन ये था कि जैसे कि आपको एक ओपन एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी जो कंपनी है ओपन एआई उसके बारे में पता होगा। तो ये काफी बड़ी कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है और ग्लोबली इसका जो ये जो है ग्लोबली उसकी स्ट्रेंथ है वो सबसे बड़ी कंपनी है। उनके साथ में अभी माइक्रोसॉफ्ट भी जुड़ गई है और काफी बड़े बड़े टेक जो कंपनीज है वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। और अभी तक अगर देखा जाए तो जितने भी टेक कंपनीज थे, जितने बड़े टेक कंपनीज है या फिर ये ओपन एआई की जो कंपनीज है वो सारे कहाँ से है, उनका ओरिजिन कहाँ पे है? तो उनका ओरिजिन यूएस में है। मतलब यूएस और यूके ये दोनों ही कंट्रीज है जहां पे मेजरली ये एक्टिव है या फिर मेजर टेक कंपनीज है जो काफी बड़े हैं। लेकिन उसी के साथ में और एक टेक कंपनी है जो, और इनके साथ अभी और एक टेक कंपनी है जिन्होंने अभी राइज किया है जो कि चाइना से है, जो कि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और ये जो कंपनी है ये कंपनी ने सिर्फ $5.5 मिलियन स्पेंड किए थे और उसी सेम इसमें अगर देखा जाए तो ओपन एआई ने $5.5 बिलियन स्पेंड किए और माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में इन्वेस्ट करने के लिए $13 बिलियन किए थे। लेकिन ये कंपनी इतनी कम कॉस्ट में होने के बावजूद भी इसकी जो कंपटीशन है या फिर इसका जो पोटेंशियल है और इसकी जो एक्यूरेसी है वो ओपन एआई से भी अच्छी है या फिर ओपन एआई जितनी एक्यूरेसी है और उसके साथ उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी काफी इफेक्टिव है। तो ये सारी चीजों की वजह से हुआ क्या है कि जो टेक कंपनीज जो यूएस मार्केट्स में थे जिनको यही लग रहा था कि हम ही डोमिनेट करेंगे इस मार्केट्स को, तो उनमें भी एक फियर आ चुका है क्योंकि बड़ा कॉम्पिटिटर और एक अच्छा कॉम्पिटिटर उसमें आ गया है। और इस पैनिक की वजह से जो यूएस मार्केट्स है वो काफी डाउन में दिखाई दे रहे हैं और सिमिलरली यूरोपियन मार्केट्स में भी वही हाल था। और इन सारी चीजों का जो प्रेशर था वो हमें इंडियन मार्केट्स पर भी दिखाई दिया। लेकिन बेसिकली आज अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप जो मार्केट्स थे वो स्मॉल कैप में काफी बड़ा फॉल था क्योंकि 4% तक फॉल था। इसमें ऐसा ये क्यों हो रहा है? बेसिकली जो रीजन है भाई, पहले अगर देखा जाए तो पहले एफआईएस के जो फिगर थे सेलिंग के वो काफी बड़े बड़े आते थे, लेकिन फिर भी मार्केट्स को इतना इम्पैक्ट नहीं होता था क्योंकि डीआई भी इतनी स्ट्रांग थी और डीआई भी उतने ही ताकत से वो बाय कर रही थी। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो काफी टाइम से एफआईएस सेलिंग कर रही है और डीआई बाय करेगी भी तो कितना बाय करेगी क्योंकि उनके पास भी एक लिमिटेशन है, उसके आगे वो बाइंग नहीं कर सकते। और अभी उनका क्या माइंडसेट हो गया है, तो अभी जो है वो लार्ज कैप स्टॉक्स जो है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब उसमें बाइंग कर रहे हैं। स्मॉल कैप में क्यों बाइंग नहीं हो रही है? क्योंकि एक फियर आ जाता है कि पहले ही सेंटिमेंट्स नेगेटिव है और अगर बजट में कुछ नेगेटिव अगर निकल के आता है तो बहुत बड़ा फॉल हो सकता है। तो इसके कारण डीआईएस क्या करते थे, जो लार्ज कैप जो कंपनीज है मतलब जिसमें रिस्क कम होगी तो उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। अभी बेसिकली अगर देखा जाए तो निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है, निफ्टी आज 22,800 के काफी करीब थी और 22,800 ये काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है। अपवर्ड साइड पर अगर देखा जाए 22,850 भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है और मुझे ऐसे लगता है कि 22,850 के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है तो फिर 22,950 तक निफ्टी जा सकती है, जो कि कल के दिन के लिए मुझे लगता है। और इसमें और एक लगता है कि अगर 22,800 के नीचे अगर रहती है तो आने वाले कुछ दिनों में मुझे ऐसे लगता है कि 22,500 भी निफ्टी टच करेगी, क्योंकि आज जिस तरीके से फॉल था और जिस तरीके से ये चाइना का जो एक नई बात वापस निकल के आई है तो उसका इम्पैक्ट आज शाम को या फिर आज रात को हमें पता चल जाएगा और कल उसको कैसे इंडियन मार्केट्स रिएक्ट करते हैं उस पर हमारा ध्यान रहेगा। क्योंकि ये न्यूज भी अगर देखी जाए तो ये न्यूज इंडियन मार्केट्स के लिए काफी ज्यादा इंपैक्टिव नहीं है, लेकिन उसका रिएक्शन कैसा मिलेगा वो हमें कल पता चलेगा। भी पॉजिटिव मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी 23,000 के ऊपर जब सस्टेन करेगी या फिर 23,050 के ऊपर जब सस्टेन करेगी तभी मुझे ऐसे लगता है कि जो फियर है कि बहुत बड़ा बड़ा फॉल आ सकता है या फिर 22,000 भी जा सकता है तो वो कुछ हद तक कम होते हुए दिखेगा। लेकिन उसके लिए निफ्टी को 23,050 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। और उसी सिमिलर वे में बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी आज उतने प्रेशर में नहीं थी
क्योंकि रिजल्ट्स भी अगर देखा जाए तो रिजल्ट्स कुछ हद तक बैंक्स के अच्छे आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो वीकनेस था उसका इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पर भी दिखाई दिया और कुछ हद तक बैंक निफ्टी डाउन साइड पर दिखाई दी। लेकिन फेडरल बैंक का अगर रिजल्ट अगर अच्छा लगता है, जो कि आज लगने वाला है, 48,000 एक काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है। 48,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी रहती है और निफ्टी में अगर कुछ हद तक अगर रिकवरी आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रिजल्ट्स के बाद बैंक निफ्टी 49,500 तक भी जा सकती है। मतलब 1500 पॉइंट्स की मूवमेंट हमें दिखाई दे सकती है, लेकिन वो तभी होगा अगर निफ्टी उसको कुछ हद तक सपोर्ट करेगी, मतलब सेंटिमेंट्स अगर अच्छे रहेंगे तो ही फिर वो उसमें इतनी बड़ी राइज हमें दिखाई दे सकती है। लेकिन निफ्टी से जो अच्छी सिचुएशन है अभी फिलहाल वो बैंक निफ्टी में आते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि बैंक्स के रिजल्ट जितने एक्सपेक्टेड थे कि खराब लगेगी उतने कुछ हद तक हमें नहीं दिखाई दे रहे। तो आने वाले दिनों में शायद ऐसा होगा कि बैंक निफ्टी हमें कुछ स्ट्रेंथ दिखाई दे सकती है कंपैरेटिव टू निफ्टी। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि बजट के पहले कुछ हद तक आपकी जो पोजीशंस है वो कुछ हद तक कम रखने चाहिए। बहुत ज्यादा यूज पोजीशंस लेके मत चलिए, क्योंकि अगर बड़े बड़े लॉसेस हो गए तो फिर आपके पास कैपिटल जाने की डर हो सकता है, और अगर आप नए ट्रेडर्स हैं तो उसमें तो काफी दिक्कतें आ सकती है। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स कम रखिए और जो कैपिटल जो है उसको प्रोटेक्ट करना सीखिए, और जितना कम से कम क्वांटिटी आप रख सकते हो, जितनी सेफ क्वांटिटी आप रख सकते हो उतना रखने की कोशिश कीजिए। और आई होप कि ये ट्रेडिंग डेज आपके लिए अच्छे हो और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी हो। थैंक यू।